हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरल में भी आपको उसको जानना चाहिए। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लेता है तो उसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है, एस्कोर्बिक एसिड है, रेटिनॉल है या कैल्सीफेरोल है? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। इसका रासायनिक सूत्र C29H50O2 है। विटामिन ई की कमी से जननांग और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। दृष्टि संबंधी समस्या भी हो सकती है। विटामिन ई वनस्पति तेल, मेवे, बीज, अंकुरित गेहूं, पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी और सोयाबीन से मिलता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर, कावेरी या उपरोक्त में से एक से अधिक नदी है जिस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। गुजरात राज्य में नर्मदा जिले के केवड़िया शहर के पास नौगाम में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध एसएसटी बना हुआ है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, असम में है, राजस्थान में है या उत्तर प्रदेश में है? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में दोस्तों स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ये उद्यान स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या केरल में? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप पहली बार कब और किस देश में आयोजित किया गया था? बांग्लादेश में, भारत में या यूएई में या जर्मनी में? दोस्तों, इसका आंसर सबको पता होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है खो खो विश्व कप पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। दोस्तों, 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली, भारत में खो खो विश्व कप आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में 6 महाद्वीपों के 23 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 20 पुरुष और 19 महिला टीमें शामिल थी। भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में नेपाल को हराकर खिताब जीता था। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का क्या नाम है? भारत की पहली एआई टीचर का क्या नाम है? सरा है, लीसा है, आइरिस है या सना है? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का नाम है दोस्तों आइरिस। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया है। इस टीचर का नाम आइरिस है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तमिलनाडु में, केरल में, असम में या पंजाब में? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल तट पर पहुंचता है और यहीं से मानसून की शुरुआत मानी जाती है। केरल के तट पर टकराने के बाद मानसून को पूरे देश में फैलने में करीब 1.5 महीने लगते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है कि घना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? बिहार में है या मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में है या उत्तर प्रदेश में है? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि घना पक्षी बिहार राजस्थान में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, घना पक्षी बिहार, जिसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? ग्रेफाइट की, हीरा की, एल्युमिनियम की या सिलिकॉन की? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पेंसिल की लीड कार्बन के एक रूप यानी ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट को मिट्टी के साथ मिलाकर पेंसिल की लीड बनाई जाती है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के दौरान दिया था। उन्होंने ये नारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान दिया था। इस नारे का मतलब था कि या तो भारत को आजाद कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें या उस प्रयास में जान दे दें। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए, अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।